तो जैसे हमने मोड का बनाया हुआ था वैसे मैं मीडियन का बना रहा हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी अच्छे से इस वीडियो को देखना है और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मेन जो फोकस है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जब बात करते हैं मीडियन का, तो मीडियन में जब भी हम बात करते हैं तो मीडियन का मीनिंग होता है सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू का जब भी हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, मिडिल में होता है। लेकिन जब भी आप ऐसे लिखते हो, समझो कि 1 1 2 3, इसमें मिडिल क्या है, सेकेंड। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूं 1 2 3 4, इसमें मिडिल क्या है, दो वैल्यू आ रहे हैं। तो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी कोई डाटा दिया रहेगा और आपको मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे तो सबसे फर्स्ट क्या करना है आपको कि डाटा को अरेंज करना है। डाटा को अरेंज कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि बुक्स में भी क्या है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो फर्स्ट स्टेप है, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, आपको डाटा को किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। और इफ n इज ऑड देन द मीडियन इज n + 1/2। यहां पे देख रहे हो कि नहीं, कितना था 1 2 3, तो आप क्या लिख सकते 3 + 1/2 मीन्स सेकेंड आ गया। अगर यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 तो 5 है, तो मीन्स 5 + 1/2, तो कितना आ रहा है, थर्ड आ रहा है मीडियन, मतलब ये थर्ड आ रहा है। लेकिन जब हमारा n इवन हो देन द मीडियन इज द एवरेज ऑफ n/2th। निकालो 4 का n/2th क्या, सेकेंड, और 4 + 4/2 + 1 करोगे तो थर्ड आ जाएगा, और दोनों का एवरेज लेना है। फिर से देखो, फिर से मैं बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मीडियन फाइंड कर रहे हो, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डाटा को हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद क्या करना है, जो n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इफ n इज इवन देन n/2th निकालो, फिर n/2th + 1 करो, तो जो भी वैल्यू रहेगा उसको ऐड करके और उसका एवरेज निकालेंगे हम लोग। और डाटा को हमको ऑलवेज क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारा बेसिक रहा। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान देना है आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान देना है। जैसे ऐसे दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये 20 दिया हुआ है, ये 29 है, ये 28 है, 33 42 38 43 45, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। तो सबसे हमने जो बताया है, जो मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है और पूरी दुनिया को क्या करना है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो आप 20 25 ऐसे करके अरेंज किया हुआ है। ये टाइम सेव हो इसलिए ऐसे मैंने बोर्ड पे पेस्ट कर दिया है। तो डाटा को हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं, तो कितना था, 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, 6, 25 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, 20, 28 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, 24, 29 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, 28, 33 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 15, 38 वाले कितने हैं, 4, 42 वाले कितने हैं, 2, 43 वाले कितने हैं, 1। तो ऐसे हमारे पास ये तैयार हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, n क्या है, 100। जैसे ही हमने मालूम किया n 100, वो 100 क्या है, इवन है। तो हमने क्या बताया था, इवन है तो n/2th निकालो। सो n/2 निकालोगे, 100/2 मीन्स कितना आ जाएगा, 50th, और n/2 + 1th आ रहा है समझ में, दैट टर्म। सो 51 ऑब्जर्वेशन। टू फाइंड द ऑब्जर्वेशन वी प्रोसीड एज फॉलो। अब मुझे क्या करना है, एक जो नया कंसेप्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वैसे करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क्स ऑफ 10 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 6, अप टू 25, तो कितने हो जाएंगे 26, अप टू 28 मतलब 20 से बड़ा, तो इसको ऐड करते जा रहा है और 100 आ जा रहा है। सो दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। मतलब जो 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे थे वो 6 है, 25 तक मतलब यहाँ पे अप टू 25 लाने वाले, मतलब 20 से लेकर 25 तक 26 हो जाएंगे, 20 से लेकर 28 तक ऐड करते जाओगे आप। सो ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे निकाला हमने। जो नेक्स्ट जो है आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया है, देखो आप 26, आपको मैं बता देता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी फाइंड करना है कैसे करना है। यहां पे आपने 6 लिख दिया, फिर आपको इसके साथ ऐड करना है तो 26, फिर 26 + 24 तो 50, 50 + 28 78, 78 + 15 93, ऐसे ऐड करते जाना है, ऐसे ऐड करते जाना है। एक बार आप जब ऐड करोगे ये 100 आ गया, इसके आगे तो कुछ है नहीं। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दिया। फिर हमने देखा 50th ऑब्जर्वेशन क्या है, 28,
ये 50th ऑब्जर्वेशन जैसे ही हमने फाइंड किया तो हमने देखा कि ये 28 है, और 51 ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब 50 से बड़ा, इस कॉलम में लिखेंगे हम लोग। ये कितना है 29। तो हमने 28 और 29 को ऐड करके और इसका एवरेज निकाल दिया। 28 प्लस 29 किया और इसका क्या किया, एवरेज निकाला। नेक्स्ट जो यहां पे दिया है देखो, हम 0 से 10, 5, 10 to 23, 20, 34 ऐसे भी टेबल दिया जा सकता है। अभी इसमें देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 10, तो यहां पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 5। देख के ही टेबल में हम लिख सकते हैं कि ये कितना है, 5 है। यहां पे देखो क्लियरली विजिबल है, 0 से 10 के बीच में कितने आ रहे हैं मार्क्स, 5 आ रहे हैं। 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। सो हम देख के भी बोल सकते हैं। ये देखो अभी जैसे मुझे लेस देन 10 बताना है, तो लेस देन 10 ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं हम लोग, और लेस देन टाइप है। लेस देन टाइप का मतलब लेस देन 10 कितने हैं, 5 बच्चे। लेस देन 20 कितने हैं, 8 आ रहे हैं सर, ऐड होते जा रहा है। फिर लेस देन कितने हैं, 30 कितने हैं, 12 बच्चे हैं, आ रहे हैं सर। लेस देन 30 12 बच्चे हैं। ये वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हो, ये वैल्यू हम ऐसे फाइंड कर रहे हैं। ये देखो आप, लेस देन 10 तो 5, लेस देन 10, लेस देन 20 तो आप इसको ऐड कर रहे हो, आ रहे हैं समझ में। मतलब यहां पे 5 लिख रहे हो और इसके साथ ऐड कर रहे हो तो 8 आ गया, फिर इसके साथ ऐड कर रहे हो तो 12 के साथ ऐड कर रहे हो तो आपको 15, और ऐसे वैल्यू आपको मिलते जा रहा है। और ये लेस देन टाइप है। यहां पे देखो मोर देन टाइप, मोर देन टाइप में क्या है, जस्ट उल्टा करना है। देखो जो मोर देन और इक्वल टू 0 की कहां से स्टार्ट हुआ, 53 से स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पे कहां से स्टार्ट हुआ है, 53 से स्टार्ट हुआ है। मोर देन 0 आप जब बोलोगे तो 53 से स्टार्ट होगा, और फिर मोर देन और इक्वल टू 10, आराम से 10 से जो नीचे है उसको माइनस कर दिया है हमने, फिर जो 20 से नीचे है उसको माइनस कर दिया। तो ऐसे हम करके क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर देन टाइप। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आ रहा है समझ में। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और ये मोर देन लेस देन में क्या है, जस्ट उल्टा कर दिया है। आपको अगर कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो ये देखो आप उल्टा कर दिया है। 53 से स्टार्ट किया, फिर -5 कर दो तो नेक्स्ट आ जाएगा मोर देन 20, फिर माइनस करते जाओ आप, आ रहे हैं समझ में। 48 को माइनस किया 3 से, माइनस करते जा रहे हैं, 48 को 3 से माइनस किया, आ रहे हैं, फिर हम 4 से माइनस करेंगे। ऐसे करते करते हमने ये वैल्यू निकाल दिया है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मीडियन फाइंड करना। मीडियन का फॉर्मूला बार बार लिखना है आपको, मुझे फिर से लिखना चाहिए। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF और F इंटू H करना है। फिर से देखो अच्छे से लिखता हूं मैं, अच्छे से लिखता हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे ध्यान भी देना चाहिए आपको। क्वेश्चंस इस पे डायरेक्ट आने वाले हैं। जब भी मीडियन का बात करते हो तो क्या लिखते हैं हम, L लिखते हैं। L मीन्स लोअर लिमिट, n/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और इंटू H, और यहां पे F। जब भी हम इसके बारे में बताते हैं व्हाट इज L, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यहां पे जब भी हम बात करते हैं n का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जब भी बात करते हैं f का, फ्रीक्वेंसी, जब भी CF का बात करते हैं तो आपको यहां पे क्या लिखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। और H का मीनिंग क्या होता है, क्लास साइज, जिसको एज्यूम करना है कि इक्वल है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, सामने जो हमारे क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस लेते हैं और काफी अच्छे से करते हैं उसको, क्वेश्चंस को काफी अच्छे से करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं,
आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 0 से 10 कितना है, 5 है, तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दिया। और जो 53 आया यहाँ पे, नेक्स्ट क्या किया हमने, n/2 निकालना है हम लोगों को। यहाँ पे n कितना है, 53, तो हमने क्या किया, n/2 फाइंड किया, n/2। सो n/2 कितना आता है, 26.5, 26.5। तो जब भी हम n/2 फाइंड करेंगे, जब भी हम n/2 फाइंड करेंगे, इससे ग्रेटर देखेंगे हम लोग। 26.5 मींस ये 60 to 70 ये वाला आ रहा है, जिसमें 29 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो लोअर लिमिट क्या हो गया, एल यहां पे क्या लिखोगे, 60। यहाँ पे हाइट कितना है, एच क्लास साइज जो है, हाइट क्या बोल रहा है, क्लास साइज बोलो आप इसको, 10। यहाँ पे सी एफ कितना है, उससे हमको प्रीसीडिंग लेना है, तो 22, और n/2 कितना है हमारा, 26.5। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। जब भी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। तो काफी इजीली हम आंसर्स को लिख सकते हैं, काफी इजीली हम आंसर्स को लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना है और उसको सॉल्व करना है। ये लेस देन 140 है, तो देखो बिलो 144 है, 140 से 145 के बीच में। बस इसको ये 4 लिखो, 4 + 7 लिख दो तो 11, 11 + 18 लिख दो 29, 29 + 11 लिखो 40, 40 + 6 लिखो 46, 46 + 5 लिखो तो क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो ऐसे करके हमने ये बना दिया, और उसके बाद डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट करो आप। ये होमवर्क देता हूं, आपके एग्जांपल्स का ही है, आपको करना है। सीएफ जब भी फाइंड करना है तो पहले n/2 जब भी करते हो, जैसे 25.5 आया, तो 25.5 से जो बड़ा सीएफ है, जैसे यहां पे भी 29 है, उसी को लेते हैं। मींस 145 और 150 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितना है, 18 और 29। ये हमारा सीएफ का कॉलम है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का है, और एक क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है। तो जब भी हम प्रीसीडिंग सीएफ के बारे में बात करेंगे तो 29 से पहले क्या है, 11, और ये फॉर्मूला में पुट कर दो। देखो 11 आ गया, 18 आ गया, 145 आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको आंसर्स आना ही है, आपको आंसर्स आना ही है। फॉर्मूला याद रखना है, बार बार लिखना है। एक बार आपको फॉर्मूला आ गया, समझ में आ गया कि एल क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये जो अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे आपको सॉल्व करना है। यहां पे देखो, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, पहले से ही मीडियन गिवन है। गिवन क्या है हमारा, अच्छे से देखना है, गिवन क्या है, मीडियन, ऑलरेडी मीडियन इज गिवन। कितना दिया हुआ है, 525। हमने इस टेबल को बना दिया, 0 से 102 है, 100 से 200 के बीच में 5 है, 200 से 300 x है, 300 से 412 है, 500 से 400 से लेके 500 तक 17 है। ऐसे करके हमने टेबल जैसे ही गिवन दिया हुआ है, और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है x और y का वैल्यू। तो मुझे क्या करना है, जस्ट ऐड करना है। 2 लिखा, 2 + 5 7 लिख दो, 7 + x 7 + x प्लस 12। मैंने बताया था ऐसे ट्रिक का यूज करते जाना है, प्लस लिखते जाना है। जैसे ही हमने लिखा तो 76 + xy आ गया। अब 76 + xy इक्वल टू क्या पुट करोगे आप, 100, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। जैसे ही हमने लिखा तो यहाँ पे x + y इक्वल टू कितना आ गया, 24। x + y इक्वल टू 24। मीडियन ऑलरेडी दिया है 525, मींस 525 इज इन बिटवीन 500 to 600 के बीच में है। तो जब भी हम CF लेंगे तो क्या लेंगे, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, 36 + x लिया, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जब भी हम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो 20, जब भी L लिखेंगे तो 500, और H क्या है, 100, और जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा, और x का वैल्यू 9 आएगा। जैसे ही इसमें पुट करोगे x + y इक्वल टू 24, तो x + 9 इक्वल टू 24, इसलिए x इक्वल टू क्या लिखने वाले हो, 15। x इक्वल टू क्या लिखने वाले हो, 15 लिखने वाले हो। और x ही नहीं है, यहाँ पे y आ जाएगा, क्योंकि हमारा x का वैल्यू 9 है, x का वैल्यू हमारा 9 है। 9 + y इक्वल टू 24,
सो y इजकल टू 24 माइनस 9, तो आंसर कितना आया 15, आंसर कितना आया 15। फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी हम लोग को मीडियन फाइंड करना है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी आपको CF फाइंड करना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 को 5 से ऐड कर दोगे तो 7 आ जाएगा, 7 प्लस x कर दोगे, 7 प्लस x। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया है टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, ऑलरेडी इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो 100 के जगह पे क्या लिखने वाले हो, 76 प्लस x प्लस y, क्योंकि ये लास्ट में ऐड करते करते यही आया है, यही हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। जो लास्ट, जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट जो वैल्यू रहता है, जैसे टेबल निकालते हो, जो बॉटम में रहता है, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको इक्वेट करेंगे x प्लस वाई इजकल टू समथिंग आएगा, 24 आया यहाँ पे। फिर मीडियन जब भी निकालोगे, ऑलरेडी दिया है 525 इज द मीडियन, तो 500 और 600 के बीच में मीडियन को यहाँ पे दिखोगे 525 है, तो 525 में हमने चेक किया तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 20 है। CF निकाला, इससे पहले वाले को निकालेंगे 36 प्लस x, तो 36 प्लस x और उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको x का वैल्यू आएगा। इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। देखो 525 है, 500 को इस साइड भेजो तो 25, यहां पे इसी को सॉल्व कर दो, 14 माइनस एक्स, ये 25 जा 5 को यहां पे लिखा, 50 माइनस 36 इज 14 माइनस एक्स, तो फिर से 25, 70 माइनस 5x, 5x इधर आने वाला है, 70 माइनस 25। आपने जैसे ही फाइंड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 45, और मुझे तो x फाइंड करना है, तो 45/5 कितना आया 9। जैसे ही हमने 9 यहाँ से फाइंड किया, तो जो इक्वेशन हमारा था यहाँ पे x प्लस वाई इजकल टू 24, यहाँ पे 9 को हमने पुट किया x इजकल टू 9 और y को हम ऑटोमेटिकली वी कैन फाइंड। फिर से बता रहा हूँ, मीडियन कुछ भी नहीं है, मीडियन में आपको l लिखना है प्लस n/2 माइनस CF लिखना है और डिवाइड बाई f करना है और इंटू h करना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। l मीन्स लोअर लिमिट, n/2 इज जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका डिवाइड बाई 2 करना है, और CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीसीडिंग क्लास का लेना है, F मीन्स फ्रीक्वेंसी, H मीन्स क्लास साइज। जय हिंद। सॉल्व करते रहना है, बिना सॉल्व किए आप स्टैटिस्टिक्स सीख नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे है कैलकुलेशन। इसलिए ऑल द बेस्ट, सारे एग्जाम्पल्स और सारे एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करना है।